दोस्तों, एक 17 साल का लड़का जो अपनी माँ से ये जिद करता है कि माँ मेरी शादी करा दो। अपने लड़के की इस ख्वाहिश से माँ पहले तो उसे मजाक समझती थी कि ये जो लड़का है वो यूं ही ऐसे ही मजाक में कह रहा है, लेकिन जब उसका ये 17 साल का लड़का जब उसे ज़्यादा जिद करने लगा तो फिर माँ भी सीरियस हो गई और फिर ये बात उसने अपने पति से जा कर के बताई कि अभी जो हमारा लड़का है जो कि सिर्फ 17 साल का है, अभी उसने इंटरमीडिएट तक की ही पढ़ाई की है और इसी उम्र में वो शादी की जिद करने लगा है। आखिरकार ये क्या मामला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अब उसके लड़के का एक दोस्त भी होता है और वो दोस्त जो था वो उसके घर बहुत आता जाता था, हर सुख दुख में उसके साथ रहता था और इसीलिए लड़की की माँ ने दोस्त को बुला करके उससे पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारा दोस्त कोई तुमसे अपनी दिल की बात कहता है या बताता है, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से घर में ये जिद लगा रखी है कि उसकी शादी करा दो। तभी जो उसका दोस्त खुलासा करता है दोस्तों, वो भी बहुत चौंकाने वाला था। दोस्त बताता है कि आंटी, ये मोबाइल में अक्सर ही जवान लड़कियों की, खूबसूरत लड़कियों की वीडियोस और तस्वीरों को देखा करता है और शायद इसीलिए ये वक्त से पहले शादी करने की इच्छा जाहिर कर रहा है और इसीलिए आगे इससे पहले कि कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसकी शादी करवा ही दीजिए। माँ ने जब बेटे के दोस्त से ये बात सुनी तो फिर उसके भी कान खड़े हो गए थे और फिर उसने यही सोचा कि जो ये इसका दोस्त बात कह रहा है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही भी साबित हो सकता है। और वैसे भी आजकल मोबाइल का दौर है और मोबाइल में आज सब कुछ, पूरी दुनिया समाई हुई है। बच्चे ना जाने मोबाइल में क्या क्या देखते हैं और वक्त से पहले जवान हो जाते हैं और शायद इसीलिए ये शादी की इच्छा भी जता रहा है। तो जो बस माँ होती है वो अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश करना शुरू कर देती है और फिर अपने 17 साल के बेटे की वो एक लड़की से शादी करवा देती है। दोस्तों, उस लड़के की शादी जब उस लड़के से हुई, रात को लगभग 4 बजे ये जो लड़का है वो अपनी माँ के पास पहुँचा। इतनी रात में माँ बेटे को अपने पास देख करके परेशान हो जाती है, क्योंकि ये रात तो उसकी शादी की पहली रात थी और बेटे को इस वक्त तो बहू के पास में होना चाहिए था, अपनी पत्नी के पास में होना चाहिए था, लेकिन वो इतनी रात में माँ से कुछ कहना चाहता था। और आखिर पीछे इसकी वजह क्या थी? अब जब उसकी माँ होती है वो उसके बाप के पास से उठ करके उसकी बात सुनती है, दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि बेटा क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई तुम्हें, इतनी रात को क्या ऐसी समस्या आ गई? तो बेटा कहने लगा कि माँ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। तो माँ ने पूछा कि बेटा, शादी का माहौल है और ऐसे में दुल्हन जो है वो थक गई होगी बैठे बैठे और घर में रीति रिवाज निभाते हुए, घर में भी ज़्यादा मेहमान होते हैं तो सोने का भी टाइम नहीं मिलता है और ऊपर से तो आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, वो थक गई हो गई, मैं चाय बना कर लाती हूँ, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा फिर भी कहता है कि माँ, वो ऐसे ठीक नहीं होगी, उसकी कुछ अलग ही तरह से हालत ख़राब हो गई है। अब जब माँ ने ये सुना तो फिर धीरे धीरे वो भी ये बात समझ गई कि बेटा जो है वो उससे क्या कहना चाहता है। माँ को बेटे ने खुलकर तो नहीं बताया कि उनके बीच में उस शादी की पहली रात में क्या हुआ था कि जिस वजह से उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन माँ ने भी इशारा समझ लिया था कि शायद सुहाग रात में कुछ ऊंच नीच हो गई है और जिस वजह से बेटा परेशान हो गया है। दोस्तों, इस कहानी को मैं पूरे आखिर तक आपको सुनाना चाहती हूँ और एक सबक और एक सीख इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा कि लोग जो है दोस्तों आंखें बंद करके लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। क्या ये विश्वास सही साबित होता है या करना सही हो? आखिर इंसान को करना क्या चाहिए? जिस इंसान पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही इंसान धोखा दे जाए तो फिर क्या हो? तो दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यकीनन ये कहानी आपको बहुत सीख दी जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमें बहुत मोटिवेशन देता है ताकि हम ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की जो शुरुआत है वो एक 17 साल के लड़के से होती है। एक 17 साल का लड़का जो कि अपनी शादी की जिद लिए बैठा हुआ था। अब दोस्तों, सबसे पहली बात होता ये है कि एक 17 साल का लड़का होता है जो कि फ़िलहाल उसने अभी इंटरमीडिएट पास ही किया था और घर में किसी तरह की आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। आगे अब वो लड़का पढ़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि अब उसका दिल जो था वो मोबाइल में ज़्यादा लगता था
और इसीलिए उसने अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया। माँ बाप जो है वो बेटे को ग्रेजुएशन करवाना चाहते थे, लेकिन फिर माँ बाप ने भी यही सोचा कि घर का इतना बड़ा कारोबार है, वैसे भी वो उनका इकलौता बेटा है, वैसे कारोबार को संभालने वाला भी तो कोई होनी चाहिए। पढ़ाई करके भी तो उसे नौकरी करनी नहीं है, उसे तो आखिर अपने ही घर के कारोबार को संभालनी है, और इसीलिए वो उसे अपनी चॉइस की लाइफ जीने देते हैं। अब वो लड़का अपने बाप के साथ ऑफिस भी जाना शुरू कर देता है, लेकिन एक शादी समारोह में जब वो लोग जाते हैं और जब वहाँ से वो लोग लौटे उस शादी समारोह से, तो फिर उस 17 साल के बेटे ने अपनी माँ से ये कहा कि माँ मेरी भी शादी करा दो। बेटे की इस फरमाइश सुन करके माँ मुस्कुरा देती है और हंस देती है, और फिर उसे ये कहती है कि बेटे अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है, जब तुम्हारी शादी की उम्र होगी तो फिर तुम्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। उस दिन तो ये बात आई गई हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद आए दिन कभी ना कभी मौका दे करके बेटा जो है वो माँ से कह ही देता था कि माँ मेरी शादी करा दो, मेरी शादी की उम्र हो गई है, मैं अब कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ, मैं भी एक जवान लड़का हूँ। माँ जब बार बार बेटे की ऐसी फरमाइशों को सुनने लगी तो वो भी सीरियस हो जाती है और फिर जाकर के अपने पति से ये बात बताती है कि जो बेटा है वो शादी के लिए जिद कर रहा है। कैसा ये ज़माना आ गया है कि वो खुद शर्मा भी नहीं रहा है और डायरेक्ट मुझसे ही कह रहा है कि मेरी शादी करवा दो। अब अभी तो वो नाबालिग है और अभी उसकी शादी जो है वो होनी भी सही नहीं है, अभी उस 17 साल उम्र है, तो ऐसे में हम उसकी शादी कैसे करवा दे। अब पति जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई, बेटे ने अगर किसी लड़की के साथ कोई ऊंच नीच हरकत कर दी, तो फिर उससे तो बेहतर यही है कि किसी लड़की की तुम तलाश करो और बेटे की शादी करवा ही दो। अब इससे आसान तरीका और हमारे लिए कुछ होगा भी नहीं, बेइज्जती से भी हम बच जाएंगे। आज जब ये खुद अपने मुंह से शादी की फरमाइश कर रहा है, तो कल को हो सकता है कि अगर हम इसकी शादी ना करवाए तो फिर ये किसी लड़की के ऊपर हाथ डाल दे, किसी को भगा करके ले जाए या फिर किसी के साथ कुकर्म कर दे। तो उससे बेहतर तो ये है कि कल जो भी हो हमें थाना जाना पड़े, पुलिस जाना पड़े, उस पर केस हो जाए, उससे बेहतर तो यही है कि हम बेटे की शादी ही करवा देते हैं। पति एक दूसरे से सलाह कर लेते हैं और फिर बेटे की शादी करवाने का फैसला कर लेते हैं। उससे पहले उन्होंने उसके जिगरी दोस्त को भी बुलाया था, जो वो जिगरी दोस्त था बेटे का दोस्त, उसको भी वो बेटे ही की तरह मानते थे। और फिर उसकी जो उम्र थी वो लगभग 20-21 साल की उम्र थी, वो मैच्योर लड़का था, बालिग लड़का था। और इसीलिए जब उसको बुला करके सलाह लिया गया तो फिर उसने भी यही सोल्यूशन दिया कि ये मोबाइलों में पता नहीं दिन भर क्या क्या देखते रहता है और इसका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लड़कियों की वीडियोस में और उनकी खूबसूरती में ही खोए रहते हैं। जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती है उनको ये वीडियोस बहुत सारे देखता है, उसकी गैलरी में हमेशा ही ऐसे फोटोज आपको मिल जाएंगे, आप एक बार मोबाइल चेक करके देखिएगा। और इसीलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि हो सके कि कल को कोई ऊँच नीच हो जाए, इससे पहले ही आप इसकी शादी करा दो। अब दोस्तों लड़की देखना शुरू कर देते हैं उसके माँ बाप, और एक लगभग 18 साल की उम्र की लड़की यानी कि अपने बेटे से 1 साल बड़ी लड़की के साथ वो उसकी शादी भी करवा देते हैं। अगर बेटे से छोटी उम्र की लड़की वो ढूंढते, कोई 13-14 साल की या 15 साल की या 16 साल की लड़की, तो शायद इतनी आसानी के साथ वो उन्हें ना मिलती। और इसीलिए उन्होंने एक 18 साल की लड़की को चुना और ये सोचा कि जो ये बेटा है उनका वो तो अभी नाबालिग है, बहू अगर मैच्योर आएगी, बालिग आएगी, तो वो उसको निभा करके लेकर चलेगी। अब दोस्तों जब लड़की देख लिया गया, पसंद कर लिया गया, तो फिर वो लोग उसकी शादी भी करवा देते हैं। मेहमान आए और सभी लोग खुशियों में शामिल हुए और फिर ये लड़का जब अपनी दुल्हन को ब्याह करके अपने घर लेकर आता है और रात को सुहाग रात की जब बारी आती है तो जो ये माँ बाप होते हैं उसको उसके कमरे में भेज देते हैं, क्योंकि ये इनका इकलौता बेटा था। इनके अलावा उनकी और कोई संतान या कोई औलाद, कोई लड़का लड़की कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ उनका इकलौता बेटा होता है। बहुत बड़ा कारोबार था, बड़ा घर था, सब कुछ बेहतर था। सो जो थोड़े बहुत घर में मेहमान आए हुए थे वो लोग भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे, सो चुके होते हैं। माँ बाप बेटे को दुल्हन के कमरे में भेज देते हैं। रात के तकरीबन दोस्तों यही कोई 3 या 4 बज रहे थे कि जब ये लड़का अपने कमरे से निकल करके सीधे माँ के कमरे में जाकर पहुँचता है और माँ का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसके माँ बाप चौंक करके उठते हैं कि इतनी रात को 3-4 बजे का टाइम है, इस वक्त कौन है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे पर उनका बेटा खड़ा होता है और बेटा ये कहता है कि माँ मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। माँ जो है बेटे के माथों को चूमती है, कहती है कि बेटा ये तो शादी का मामला है। और दुल्हन जो है वो जाहिर सी बात थक गई होगी, सर में दर्द हो गया होगा, हो सकता है कि इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, तुम चलो मैं उसके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन फिर बेटा कहता है कि माँ ये ऐसी तकलीफ नहीं है, बल्कि उसे कुछ और ही तरह की तकलीफ है, कुछ अलग तरह की तकलीफ है।
माँ ये सोचती है कि कहीं बेटे ने बहू के साथ कुछ उल्टा सूता कांड तो नहीं कर दिया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, और इसीलिए शायद बहू की हालत बिगड़ गई होगी। अब वो एकदम से ही दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के कमरे में जाती है और वहाँ पर जा कर के देखती है दोस्तों कि जो उसकी बहू होती है वो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी और उसके टांगों के बीच से थोड़ा सा ब्लड भी रिस रहा होता है। माँ जो है दोस्तों वो बेटे की बहू को देख करके, यानी कि अपनी नई नवेली बहू को देख करके बिल्कुल ही चौंक जाती है, डर जाती है और फिर जल्दी से अपने पति को जा करके बुलाती है और कहती है कि गाड़ी निकालिए, हमें तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना होगा। गाड़ी निकाली गई और बहू को गाड़ी में लेकर जाया गया और फिर सीधे डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुँचा जाता है। जब लेडी डॉक्टर उसको देखती है और फिर उसका जब वो चेकअप करती है तब वो यही कहती है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बड़ा ही गलत हुआ है। किसी ने इसके साथ बेदर्दी के साथ रिश्ते कायम किए हैं, गलत तरीके से किए हैं, जिससे कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर इसके प्राइवेट पार्ट्स में भी इंजरी हुआ है, थोड़ा डैमेज भी हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है, बहुत नाजुक होती हैं, जो कि शादी से पहले किसी के साथ कुछ की नहीं होती है, किसी भी आदमी या किसी लड़के के संपर्क में नहीं होती है, तो पहली रात उन्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो जाती है। और वो ज़्यादातर इस वजह से ये हो जाती है क्योंकि कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा ही मज़े के लिए, ज़्यादा ही इफेक्ट पहुँचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर देते हैं, उनके ऊपर धौंस जमाने लगते हैं और फिर इसके लिए वो कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस वजह से कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ हालात ऐसे भी हो जाते हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब लड़के की माँ ने ये सुना कि उसके बेटे ने दवाई खा करके लड़की के साथ उल्टी सीधी हरकतें की हैं उसकी बहू के साथ, तो फिर वो अपने बेटे से बहुत नाराज़ हो जाती है। वो इसको इशारों में उन्होंने उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन ये जो दोस्तों लड़का होता है वो खामोशी से सर झुकाए माँ की डांट और बाप की फटकार सुने ही जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर उसके बाद में दोस्तों डॉक्टर उस बहू को, उस लड़के की पत्नी को उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ थोड़ी बहुत 2-4 घंटे उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं और फिर वापस उसे घर भेज दिया जाता है। और फिर उससे यही कहा जाता है कि आप अपनी बहू को घर लेकर के जा सकते हैं और ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख करके दी हैं, ये ठीक हो जाएगी और आगे से यह आने की, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पहली बार था इसीलिए ऐसा हो गया, ये ठीक हो जाएगी। आगे से अपने बेटे को भी समझा दीजिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई ज़्यादा उल्टी सीधी वो हरकत इसके साथ ना करे। धीरे धीरे आपकी बहू बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। और फिर ये सभी औरतों के साथ अक्सर ही हो जाता है। इस दौर से सभी औरतों को ही गुजरना पड़ता है। कुछ औरतें जो हैं वो ठीक ठाक इससे सह जाती है और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके साथ पहली रात में जो लड़के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो फिर के कोई 1-8% इस तरह के केस आ जाते हैं, वरना फिर ऐसा कभी नहीं होता है। डॉक्टर जो है वो समझा बुझा करके माँ को, बेटे को और बहू को, कुल मिला के इन पूरे परिवार को जो होते हैं दोस्तों, उनको अपने घर भेजने के लिए कह देती है, आप लोग अभी से ले जाइए। और वो लोग भी अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों उनकी ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि ये जो लड़का होता है दोस्तों, वो अपनी बीवी को लेकर के सुबह ही घर से निकल जाता है। माँ कहती है कि बेटा तुम अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तो लड़का यही कहता है कि माँ हम वॉक पर जा रहे हैं। माँ बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थी कि हमारे यहाँ इतना बड़ा गार्डन पड़ा हुआ है वॉक करने के लिए, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये बेटा जो है वो वॉक करने के लिए बाहर क्यों जा रहा है? लेकिन फिर भी वो ये सोचती है कि शायद हो सकता है कि नई बीवी को बाहर ले जा करके घुमाना चाहता है, उसे बाहर की हवा देना चाहता है, इसीलिए वो बेटे और बहू को जाने देती है। लेकिन काफ़ी समय हुआ था बेटे और बहू को जाए हुए। लगभग दोपहर को वो अपनी पत्नी को लेकर आता है, दोपहर को 5 घंटे के बाद। तब माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वॉक इतने टाइम तक थोड़े ना कोई करता है, 1 घंटे के लिए इंसान घूमने फिरने जा सकता है, वॉक पर जा सकता है और फिर वापस से घर पर लौट आता है। लेकिन ये 4-5 घंटे तक ये बहू के साथ क्या कर रहा था? फिर ये सोचा कि हो सकता है कि बहू को लेकर ये बैठे हुए बात करें हो, नया जोड़ा हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। और इसी तरीके से ये ख्याल जब उसके मन में आता है तो फिर वो अपना ख्याल झटक देती है। लेकिन अब तो इसी तरह से आए दिन होने लगा था। अब ये लड़का जो है वो अपनी बीवी को लेकर के अस्पताल जाता या फिर घूमने के लिए जाया करता था या फिर उसको कहीं किसी रेस्टोरेंट में ले जाता, किसी होटल में ले जाता। माँ जो थी वो इसके सारे ही दिमाग में बातें आती रहती थी कि आखिर वो इतने देर तक ये लोग क्या करते हैं बाहर जा कर के। बहरहाल एक दिन इस माँ की तबीयत खराब हो जाती है
और अब तबीयत खराब होती है दोस्तों, तो फिर उसे कुछ अपनी प्रॉब्लम थी जो कि औरतों को निजी प्रॉब्लम होती है, और जिस डॉक्टर के पास ये पहले अपनी बहू को लेकर के गई थी, उसी डॉक्टर के पास ये खुद जाती है अपना चेकअप कराने, अपने आप को दिखाने के लिए। अब ये आज अपना इलाज कराने के लिए उस डॉक्टर के पास गई थी। हालांकि माँ के मन में उसके अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे जो कि उसे जवाब नहीं मिल पा रहे थे, कि उसका बेटा रोज ये उसके से कह के जाता था कि वो पत्नी को लेकर वॉक पर जा रहा है, लेकिन वो वॉक पर जाता तो 5 घंटे के बाद ही वापस लौट आता करता था। इसी बीच एक दिन उसकी माँ की जब तबीयत खराब हो जाती है, तो वो खुद भी इस चीज़ से परेशानी को झेलते हुए अब अपने लाइफ में जो है वो कुछ अपने दिमाग में अपनी सोचों को झटक देती थी और अपने लाइफ में बिजी हो जाती थी। वो भी ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उन्हें बस ऐसा ही लगता था कि शायद हो सकता है कि बेटा जो है वो घूमने फिरने बहू को ले जाता होगा, उससे थोड़ा बाहर का लाइफ दिखा रहा, बाहर की दुनिया दिखा रहा, और इसीलिए उन्होंने भी कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। खैर, अब माँ उसकी उसी डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसकी बहू गई हुई थी। जब ये महिला उस डॉक्टर के पास जाती है, तभी वो डॉक्टर उससे पूछती है कि अब आपकी बहू कैसी है। अब दोस्तों, तभी वो औरत कहती है कि अब मेरी बहू बिल्कुल ठीक है, उससे क्या हुआ है, वो तो पहली बार था, शादी की पहली रात थी, और इसीलिए तो उसी दिन हम आपको लेकर उसके पास आपके पास आए, तो उसके बाद बहुत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर जो खुलासा करती है उसे सुन करके उस माँ के होश उड़कर रह जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि आप ये क्या बातें कर रही है, आपका लड़का हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आपकी बहू को लेकर के आता है और उसका इलाज भी मैं कर रही हूँ। अभी भी आपका लड़का जो है वो बाज नहीं आ रहा है और वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता ही रहता है, और जिस वजह से उसे तकलीफ होती है, और फिर वो उसे लेकर के मेरे पास पहुँच जाता है। जब ये बात माँ को पता चली तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये मामला क्या है। अब ये औरत जब वापस से घर जाती है तो फिर अपनी बहू के कमरे में जा पहुँचती है, देखती है कि बहू जो है वो सामने पलंग पर यानी कि बेड पर बैठी हुई थी, आराम कर रही थी, और तभी वो अपनी बहू के पास जाती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और फिर उससे प्यार से उसकी बलाएं लेती है, और फिर उसे कहती है कि बहू, मैं तुमसे जो पूछना चाहती हूँ उसके बारे में तुम बिल्कुल सच सच बताना कि आखिर मेरा बेटा तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं करता है। अब जो वो बहू थी वो खामोश रहती है, वो कुछ भी नहीं कहती है। आखिरकार जब बार बार उसे माँ पूछती रही कि मुझे बताओ तो सही कि ये सब कुछ चल के आ रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई है कि तुम अभी भी डॉक्टर के पास जाती हो और डॉक्टर के पास तुम्हारा अभी भी इलाज चल रहा है, और शायद मेरा बेटा अभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत करता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि उस वक्त में उस औरत के दोस्तों वो जो लड़की जो कि नई नई दुल्हन बन करके आई थी, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो रोने लगती है और फिर अपनी सास के गले लग करके कहने लगती है कि माँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, मुझे प्लीज़ बचा लीजिए। मेरे साथ आपका जो लड़का है वो नहीं बल्कि कोई और ही रात में होता है, और वही मेरे साथ ये सब कुछ गलत हरकत करता है। आपका लड़का तो कमरे से रात को बाहर निकल जाता है और फिर रात भर कोई दूसरा लड़का जो है वो, जो कि लगभग 22-25 साल के करीब होगी जिसकी उम्र, और वो बड़ा ही ताकतवर है, हट्टा कट्टा है, और पहले दिन से लेकर के अब तक वही मेरे साथ सब कुछ करता रहता है। नाम तो मुझे नहीं पता है, नाम की आपकी शादी मेरी शादी आपके बेटे के साथ जरूर हुई है, लेकिन मेरे साथ में आपका बेटा रात में नहीं रहता है बल्कि कोई और रहता है। जब ये बात माँ ने सुनी तो वो और भी ज़्यादा चौंक गई, उसके पैरों तले से तो और भी ज़्यादा ज़मीन निकल गई कि आखिर ये क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, आखिर उसके परिवार में क्या चल रहा है। और फिर वो अपने बेटे को बुलाती है और फिर उससे पूछती है कि बेटे, तू आखिरकार ये बहू के साथ तू कौन सा खेल खेल रहा है, बहू के साथ तू ये कर क्या रहा है, क्या चाहता है, किस आदमी को तू बहू के पास रात में भेज देता है, क्या तूने किसी से कोई पैसे लिए हैं या फिर क्या बहू को तू धंधा वाली बनाना चाहता है, आखिर क्या मामला है, आखिर मुझे कुछ पता ही नहीं चला, शादी के महीनों दिन बीत गए हैं, और आज जब मैं डॉक्टर के पास गई तब जाकर मुझे पता चला कि तू सुबह सुबह वॉक पर नहीं जाता है बल्कि बहू को लेकर के तू डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर तू इसका इलाज करवा रहा है, और बहू कह रही है कि रात को उसके साथ तू नहीं बल्कि कोई और होता है। जब ये हकीकत दोस्तों माँ के सामने आती है तो फिर अब जो वो लड़का होता है वो सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो गया था। दोस्तों, एक और जो कि अपने बेटे के दोस्त पर इतना ज़्यादा भरोसा करती थी कि हर वक्त वो उसके घर में आ सकता था, उसके घर में बैठ सकता था, अपने बेटे की तरह वो उसको मानती भी थी और अपना बेटा ही उसे कहा भी करती थी, और वही बेटा जो था वो दिखने में जितना सीधा था वो उतना बिल्कुल था ही नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जो लड़का होता है जो कि इस माँ का लड़का होता है, इसको दोस्तों एक दिन होता क्या है कि गलत वीडियोस देखते हुए यानी कि गलत तरह की वीडियोस देखते हुए इसका जो दोस्त होता है वो पकड़ लेता है। ये मोबाइल में उस वक्त गलत तरह की वीडियो देख रहा था, गंदी वीडियो देख रहा होता है दोस्तों। अभी इसका उम्र जो था वो बहुत कम थी, अब इस लड़के की अकल भी कच्ची थी और उम्र भी कच्ची थी,
और उस उम्र में ये गलत तरह की वीडियोस देख रहा था। अब जो ये उसका दोस्त होता है वो इसे कहता है कि तुम ऐसी गलत हरकतें कर रहे हो, ऐसी वीडियोस देख रहे हो, मैं तुम्हारे माँ बाप से इस बारे में शिकायत कर दूंगा। अब दोस्तों ये जो लड़का होता है इसके अंदर इस बात का इतना ज़्यादा डर बढ़ जाता है इस चीज़ को लेकर के कि उस लड़के ने इसे खूब ज़्यादा डराया भी कि जब तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता चलेगी, जब ये बात बाहर निकलेगी कि तुम ऐसी ऐसी गंदी फिल्में देखते हो, नंगी वीडियोस देखते हो और ये गंदे गंदे काम तू करते हो, तो सोच कि तुम्हारा क्या होगा। सोचो कि तुम्हारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी, तुम्हारे जो घर वाले हैं वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो भी तेरी इज्जत है माँ बाप की नज़र में वो सब एक पल में ही खत्म हो जाएगा। वो इस तरीके से उस लड़के का ब्रेन वॉश कर देता है, इतना उसके दिल में डर बैठा देता है कि फिर ये लड़का आखिरकार सच में ही डर जाता है। इसकी भी उम्र अभी 17 साल की उम्र थी, लगभग अभी इसकी उम्र 17 साल भी नहीं थी, 16 ही साल की थी। और फिर वो लड़का कहता है कि भैया प्लीज़ ये बात किसी से मत कहना, मैं ये आज के बाद कभी नहीं करूँगा। फिर वो दोस्त उसे कहता है कि देख मैं किसी से कहूँगा तो नहीं, लेकिन फिर इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि क्या काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि फिर तुझे अपने माँ बाप से अपनी शादी के लिए उन्हें मनाना होगा और तुम शादी करो। तो लड़के ने कहा कि जब शादी होगी तो फिर इससे आपको क्या फ़ायदा या मुझे क्या फ़ायदा। तो फिर उसने कहा कि आगे की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जो काम तुम इस वीडियो में देख रहे होते हुए वो शादी होने के बाद तुम अपनी बीवी के साथ कर सकते हो। अब दोस्तों उस लड़के के दिमाग में ये बात बैठा देता है और फिर वो लड़का जिद करने लगता है और इस तरह से उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हुई दोस्तों, और शादी होने के बाद शादी की पहली रात जब वो लड़का वो कमरे में जाने से पहले उसे कहता है कि देख तेरा राज मेरे पास है और मैं ये चाहता हूँ कि तेरी बीवी के साथ मैं आज समय बिताऊंगा, तेरी बीवी के साथ आज सब कुछ पति वाला फर्ज मैं निभाऊंगा, हर रात मैं यही करूँगा तेरी बीवी के साथ, तभी ये तेरा राज में छुपा करके रखूँगा। और अगर तुमने मुझे ऐसा नहीं करने दिया तो फिर मैं तेरा ये राज जो है वो सबको बता दूंगा। अब वो जो लड़का था वो बेचारा इतना डरा हुआ था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों इस जो लड़के का घर था और जो इसके दोस्त का घर था, जो लड़का इसका ब्रेन वॉश कर रहा था, जो इसको ब्लैकमेल कर रहा था, इन दोनों का घर जो था वो आपस में आमने सामने ही था, बराबर में ही था। तो क्या होता था कि उसने कहा कि रात को खिड़की से मैं अपने कमरे से रास्ता पार करके तेरी खिड़की से होते हुए तेरे कमरे में पहुंच जाऊंगा और जब तक मैं तेरी पत्नी के साथ वहां पर रह करूंगा तुम मेरे कमरे में आकर के बैठ जाना। और इस तरह से ये सिचुएशन होती है दोस्तों। मामला कुछ अजीब ही था, देखने और सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों वो 17 साल का लड़का इतना ज़्यादा डर गया था कि वो इस चीज़ के लिए भी रजामंद हो जाता है। और पहली ही रात में उस लड़की ने गोली खाकर, क्योंकि वो उसकी पत्नी तो थी नहीं, वो तो दूसरे की पत्नी थी, दूसरे का ही मतलब कि पत्नी थी, तो जाहिर सी बात है इसीलिए वो गोली खा करके उस लड़की के साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है, उसको खूब नोचता है। उस औरत से भी यही बात कहता है। और वो जो लड़की थी वो भी काफ़ी सीधी सादी लड़की थी, वो एक गांव देहात की लड़की थी। वो एक ऐसी लड़की थी दोस्तों कि कुछ ज़्यादा ही सीधी सादी थी। और उससे यही कहा कि मेरे पास तेरे पति की एक ऐसी कमजोरी है कि अगर तूने किसी से इस बात की बताने की कोशिश भी की तो फिर सोच लेना कि तुझे और तेरे पति दोनों को ही एक साथ दुनिया यही से निकाल देंगे, यही घर वाले, यही माँ बाप बाहर निकाल देंगे और तुम लोग सोचो तुम्हारी दुनिया क्या होगी, कैसी हो जाएगी। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ ऐसा करे जाओ और चुपचाप से रहना। अब लड़की भी अपने मुंह पर ताला लगा देती है और फिर वो उस लड़के के साथ सब कुछ करवाती रहती है। लेकिन जब माँ के सामने ये सच्चाई आ जाती है तो दोस्तों अब तो माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। इस माँ ने अपने पति यानी कि अपने बेटे के बाप से जब ये बात बताई तो उसका भी खून खौल उठा था, वो भी एकदम से गुस्से से पागल हो गया था। और वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस लड़के का हमारे घर पर आना जाना है, जिस लड़के को हम अपना बेटा समझते हैं, जिसे अपना सुख दुख का साथी समझते हैं, बेटे के सुख दुख की साथी समझते हैं, उसने हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, कितने बड़े उसके पीठ में उसने छुरा भोंका और उसकी बीवी को वो आज तक ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा और जिस वजह से वो बीवी के साथ उल्टी सीधी हरकत करता है। और फिर जब उसे कुछ तकलीफ महसूस होती थी अपने अंदर तो फिर उस लड़की को, तो फिर ये लड़का जो कि 16-17 साल का है, ये लड़का उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता। डॉक्टर भी यही समझ रही थी कि इस लड़के के साथ जो कुछ भी रात को होता है यही लड़का उसके साथ करता है और वो भी उसके बारे में गलत सोच रही थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरी हकीकत खुल गई और फिर दोस्तों पुलिस में कंप्लेन की जाती है कि कैसे एक लड़का जो है वो महीनों से एक लड़के को ब्लैकमेल करके उसकी ही पत्नी के साथ गलत हरकतें करता था। और फिर उस लड़के को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है। और अब दोस्तों अपने बेटे को वो अच्छी तरह से समझाते हैं, बुझाते हैं और फिर उसके बाद उस लड़की का भी इलाज कराया जाता है और फिर उसके बाद दोनों जो है वो अब लड़का लड़की अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और अब अपने पति की तरह ज़िंदगी जो है वो आगे बीतने लगती है।
तो दोस्तों, जिसके ऊपर जो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं वो ही कभी कभी ऐसा विश्वासघात कर देते हैं कि यकीन नहीं होता है और फिर उसका भयानक अंजाम भी निकल करके सामने आता है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी, उस लड़के की या फिर उसके दोस्त की या फिर उस लड़की की भी जिसने कुछ नहीं किया। जो भी रहा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल